अहिंसा परमो धर्म। भगवान बुद्ध ने बताया है कि सही मार्ग ना तो भोग का है ना कठिन साधना का। एक बार गौतम बुद्ध ने देखा कि सामने से भेड़ बकरियों का एक झुंड निकल रहा है। चरवाहा इस झुंड को कठिनता से घेर रहा था। बुद्ध ने कहा, अरे क्या कठिनाई है। चरवाहे ने कहा, भगवान, मेरे इस झुंड में एक लंगड़ा मेमना है। वह अन्य पशुओं के साथ कठिनाई से आगे बढ़ पा रहा है। बुद्ध ने प्रेम पूर्वक पूछा, भरी दोपहर में इन भेड़ बकरियों को ले जाकर तुम कहाँ जा रहे हो? चरवाहे ने उत्तर दिया, मुझे राजा की आज्ञा मिली है कि आज सायंकाल को राजा यज्ञ करा रहे हैं। उसमें बलि के लिए 100 भेड़ बकरियों की आवश्यकता है, अतः इनको वहीं पहुंचाने जा रहा हूँ। बुद्ध ने कहा, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। उन्होंने लंगड़े मेमने को कंधे पर बिठाया और वह दोनों साथ साथ चल पड़े। जब वह नगर में पहुंचे तो कुछ लोगों ने देखा कि बुद्ध अपने कंधे पर एक मेमने को रखकर चले आ रहे हैं। कुछ लोग उन्हें जानते थे और कुछ नहीं भी जानते थे, पर उनके बारे में सुन रखा था। लोग बोले, देखो, यह वे तपस्वी जा रहे हैं जो सामने पहाड़ी पर रहते हैं। कैसे शांति के अवतार हैं। वे दोनों यज्ञ स्थल पर पहुंचे। राजसेवकों ने भेड़ बकरियों को गिना, पर जैसे ही वध स्थल पर नियुक्त व्यक्ति पशु की गर्दन काटने को उद्यत हुआ, बुद्ध ने कहा, राजन, वधकर्ता को खड्ग मत चलाने दो, पहले वह मेरी गर्दन पर खड्ग चलाए। हे राजन, पशुओं को छोड़ दो। वह राजा भगवान बुद्ध के आगे नतमस्तक हो गया और उसने बलि के लिए मंगवाए सभी पशुओं को छोड़ दिया। इस प्रकार उस राज्य से हिंसा का हमेशा हमेशा के लिए नामो निशान मिट गया। हमें आशा है यह कहानी आपको अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेगी। धन्यवाद। आपका समय शुभ हो। दोस्तों, हमारी अगली कहानी है बुद्ध का प्रेम। एक बार भगवान बुद्ध वन से गुजर रहे थे, तब एक राक्षसी अपने हाथ में तलवार लेकर प्रकट हुई और बोली, अरे बुद्ध, आज तुम्हारे प्रेम को मेरी घृणा के सामने झुकना ही पड़ेगा। आज तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं घृणा, उपहास और द्वेष के आगे नतमस्तक नहीं होऊंगा। मैं निंदा, प्रशंसा अथवा उपहास किसी से भी प्रभावित नहीं होता। अगर तुम मुझसे इतनी घृणा करती हो, पर मैं तुमसे भी प्रेम करता हूँ। राक्षसी ने पूछा, पर तुम मुझसे प्रेम क्यों करते हो? बुद्ध ने कहा, मैं तुम में माँ का रूप देख रहा हूँ, और माँ तो प्रेम का रूप होती है, उसमें हिंसा हो ही नहीं सकती। इतना सुनते ही राक्षसी के हाथ से तलवार गिर पड़ी। हे बुद्ध, तुम धन्य हो। इतना कहते ही वह देवी में परिवर्तित हो गई और अंतर्ध्यान हो गई। दरअसल जो लोग दूसरों से द्वेष करते हैं, अंत में एक दिन घृणा उन्हें नष्ट कर देती है। घृणा से घिरे हुए लोगों को एक दिन घृणा ले डूबती है। प्रेम सत्य के आवरण से ढका होता है। सत्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति सदैव आनंद में जीता है। सत्य को केवल अपने तक सीमित मत रखिए, उसे अपने कर्मों में ढालिए। सत्य रूपी गुलाब की खुशबू है कर्म। अपने कर्म को प्रेम और सत्य में डुबोकर करो। प्रेम और सत्य मनुष्य को विकास की ओर ले जाते हैं। ध्यान रहे कि ये दोनों मार्ग ईश्वर की ओर जाते हैं। इस मार्ग पर चलने वाले सहज ही आनंद और शांति को पा लेते हैं। नमो बुद्धाय। हमारी अगली कहानी का शीर्षक है मदद का महत्व। दोस्तों, एक व्यक्ति ने शाम को ऑफिस से निकलकर अपना स्कूटर स्टार्ट किया ही था कि उन्हें याद आया कि उनकी पत्नी ने कहा था 1 किलो जामुन लेते आना। तभी उन्हें सड़क के किनारे बड़े और ताज़ा जामुन बेचते हुए एक बीमार सी दिखने वाली बुढ़िया दिख गई। वैसे तो वह फल हमेशा राम आश्रय फ्रूट भंडार से ही लेते थे, लेकिन आज उन्हें लगा, क्यों ना इस बुढ़िया से ही मैं फल खरीद लूं। उन्होंने बुढ़िया से पूछा, माई, जामुन कैसे दिए? बुढ़िया ने कहा, बाबूजी 40 रुपए किलो। शर्मा जी बोले, माई 30 रुपए दूंगा। बुढ़िया ने कहा, 35 दे देना, मैं 2 पैसे कमा भी लूंगी। शर्मा जी बोले, 30 रुपए लेने हैं तो बोलो। बुझे चेहरे से बुढ़िया ने कहा, नहीं।
और शर्मा जी बिना कुछ कहे ही चल पड़े और राम आसरे फ्रूट भंडार पर आकर जामुन का भाव पूछा तो वह बोला 50 रुपए किलो हैं बाबूजी, कितने दूं? शर्मा जी बोले 5 साल से तुमसे ही फल ले रहा हूँ, ठीक भाव लगाओ। तो उसने सामने लगे बोर्ड की ओर इशारा कर दिया। बोर्ड पर लिखा था मोल भाव करने वाले माफ करें। शर्मा जी को उसका यह व्यवहार बहुत ही बुरा लगा। उन्होंने कुछ सोचकर स्कूटर को वापस ऑफिस की ओर मोड़ा। सोचते सोचते वह बुढ़िया के पास पहुंच गए। बुढ़िया ने उन्हें पहचान लिया और बोली, बाबूजी जामुन दे दूं, पर भाव 35 रुपए से कम नहीं लगाऊंगी। शर्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, माई एक नहीं 2 किलो दे दो और भाव की चिंता मत करो। अब बुढ़िया का चेहरा खुशी से दमकने लगा। जामुन देते हुए बोली, बाबूजी मेरे पास थैली नहीं है। फिर बोली, एक टाइम था जब मेरा आदमी जिंदा था तो मेरी भी एक छोटी सी दुकान थी। सब्जी फल सब बिकता था उस पर। आदमी की बीमारी में दुकान चली गई, आदमी भी नहीं रहा। अब तो खाने के भी लाले पड़े हैं। किसी तरह अपना पेट पाल रही हूँ और मेरी कोई औलाद भी नहीं है जिसकी ओर मदद के लिए देखूं। इतना कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। शर्मा जी ने 100 रुपए का नोट बुढ़िया को दिया तो वह बोली, बाबूजी मेरे पास छुट्टे नहीं हैं। शर्मा जी बोले, माई चिंता मत करो, रख लो और अब से मैं तुमसे ही फल खरीदूंगा। कल मैं तुम्हें 1,000 रुपये दूंगा, धीरे धीरे चुका देना और परसों से बेचने के लिए मंडी से दूसरे फल भी ले आना। बुढ़िया कुछ भी कह पाती उसके पहले ही शर्मा जी घर की ओर रवाना हो गए। घर पहुंचकर उन्होंने पत्नी से कहा, ना जाने क्यों हम हमेशा मुश्किल से पेट पालने वाले रेहड़ी लगाकर सामान बेचने वालों से मोल भाव करते हैं, किंतु बड़ी दुकानों पर मुंह मांगे पैसे दे आते हैं। शायद हमारी मानसिकता ही बिगड़ गई है। गुणवत्ता के स्थान पर हम चकाचौंध पर अधिक ध्यान देने लगे हैं। अगले दिन शर्मा जी ने बुढ़िया को 500 रुपये देते हुए कहा, माई लौटाने की चिंता मत करना, जो फल खरीदूंगा उनकी कीमत से ही चुक जाएंगे। जब शर्मा जी ने ऑफिस में यह किस्सा बताया तो सबने बुढ़िया से ही फल खरीदना प्रारंभ किया। 3 महीने बाद ऑफिस के लोगों ने स्टाफ क्लब की ओर से बुढ़िया को एक हाथ ठेला भेंट कर दिया। अब वह बहुत खुश है। उचित खान पान के कारण उसका स्वास्थ्य पहले से बहुत अच्छा हो गया। हर दिन शर्मा जी और दूसरे ऑफिस के लोगों को वह दुआएं देती नहीं थकती थी। शर्मा जी के मन में भी अपनी बदली सोच और एक असहाय निर्बल महिला की सहायता करने की संतुष्टि का भाव रहता था। दोस्तों, जीवन में किसी बेसहारा की मदद करके देखिए, अपनी पूरी जिंदगी में किए गए सभी कार्यों से ज़्यादा संतोष मिलेगा आपको। धन्यवाद। हमें आशा है यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। आपका समय शुभ रहे।